शिक्षा से ज्यादा मूल्यवान कोई चीज नहीं, इसे केवल परिश्रम द्वारा पाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट एड्यूजोन पर। आज की इस वीडियो में हम 1 अगस्त से 15 अगस्त तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी करंट अफेयर्स आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में इस्लामिक नाटो बनाने के लिए जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट किसने किया? इसका सही उत्तर है तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब। इन्होंने 7 अगस्त सन 2026 को मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप सन 2026 में देश के लिए पहली स्वर्ण पदक विजेता अरिहा किस राज्य से है? और इसका सही उत्तर है मणिपुर। भारतीय जिम्नास्ट अरिहा पंगमबाग ने फिलीपींस में आयोजित इस चैंपियनशिप के सीनियर महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 जुलाई तक भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाने की क्षमता कितनी हो गई है? इसका सही उत्तर है 300.50 गीगावाट। इस उपलब्धि के साथ ही भारत ने वर्ष 2030 तक निर्धारित अपने 500 गीगावाट लक्ष्य का 60% से अधिक हिस्सा सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध के किस नए प्रकार के विरुद्ध चेतावनी जारी की है? इसका सही उत्तर है बॉस स्कैम। इसमें साइबर अपराधी कंपनी के उच्च अधिकारियों का रूप धारण करके कर्मचारियों के तत्काल फंड ट्रांसफर या गोपनीय डाटा की ठगी करते हैं। अगला प्रश्न है, इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने किस पौधे से प्लांट बेस्ड मीट प्रोटीन मायोग्लोबिन विकसित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लेट्यूस और तंबाकू का पौधा। शोधकर्ताओं ने लेट्यूस यानी सलाद पत्ता और तंबाकू के पौधे से शाकाहारी मीट प्रोटीन मायोग्लोबिन तैयार किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में परंपरा योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आयुष मंत्रालय। इस योजना की शुरुआत साक्ष्य आधारित आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, समुद्री प्रशासन को डिजिटाइज करने के लिए ई समुद्र डिजिटल प्लेटफॉर्म कहां लॉन्च किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंबई, महाराष्ट्र। इसे केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री प्रशासन और सेवाओं की पूरी तरह डिजिटल एवं पारदर्शी बनाने हेतु लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व आदि दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 9 अगस्त। यह दिवस विश्व की स्वदेशी आबादी के अधिकारों के संरक्षण और उनकी संस्कृति एवं योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और यूएसए की नौसेनाओं के बीच ईओडी एक्सरसाइज 2026 कहां शुरू हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोच्चि, केरल। यह संयुक्त नौसेना अभ्यास दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में दोनों देशों के नौसैनिक विस्फोटक निस्तारण विशेषज्ञों के बीच आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में किस हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है परम प्रज्ञा। यह एक एआई पावर्ड हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, लाइफ टाइम लिबरेटियन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरचरण दास।
प्रसिद्ध लेखक व विचारवंत गुरचरण दास को वर्ष 2026 में इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की कौन सी पहली महिला न्यायाधीश किस देश के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जाम्बिया। न्यायमूर्ति आभा नायर पटेल। न्यायमूर्ति आभा नायर पटेल जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक पद पर किसे सेवा विस्तार दिया है? राहुल नवीन। अगस्त 2026 में ईडी निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल में 1 वर्ष के सेवा विस्तार को मंजूरी दी गई, जिससे वे अब 13 अगस्त 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, ट्रियम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स आत्मकथा का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की इस आत्मकथा का औपचारिक विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अगस्त 2026 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 12 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र द्वारा युवाओं की समाज में भागीदारी और उनके मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 12 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, एंड्रोस बाका को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हंगरी। हंगरी की संसद ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एंड्रोस बाका को 11 अगस्त 2026 को देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, भारत ने जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को कौन सा राष्ट्रीय पक्षी दान किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मोर। भारत ने जिनेवा स्थित यूएनओजी को 5 भारतीय मोर दान किए, जिनमें एक अत्यंत दुर्लभ सफेद पंखों वाला नर मोर भी शामिल था। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल काली गर्दन वाले सारस महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लद्दाख। भारत का पहला ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल लद्दाख में 11 से 14 अगस्त 2026 के मध्य इस दुर्लभ पक्षी के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता हेतु आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, किस राज्य की पुलिस ने शहीदों के परिवारों की शिकायतों और मदद के लिए टीजी वीर पोर्टल लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तेलंगाना पुलिस। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक द्वारा पुलिस शहीदों के आश्रित परिवारों की पेंशन सहायता और अन्य शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु टीजी वीर पोर्टल शुरू किया गया। अगला प्रश्न है ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप ऑफ ओशियन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गोवा। 8वीं ब्रिक्स बैठक 12 से 14 अगस्त 2026 को गोवा में हुई। इसकी मेजबानी नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशियन रिसर्च द्वारा की गई। तो दोस्तों ये थे 1 अगस्त से 15 अगस्त तक के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल स्टूडेंट एड्यूजोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।